Hello bachcho, let's read out the question first. A curved cell is positioned between two crossed Nicol prisms so that the direction of electric field in the capacitor forms an angle of 45 degree with the principal directions of the prisms. सो कर सेल को दो निकोल प्रिज्म के बिटवीन में इस तरीके से रखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर में वो बना देती है 45 डिग्री एंगल with respect to principal direction of the prism से. The capacitor has the length L equals to 10 centimeter. कैपेसिटर की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है एंड इज फिल्ड अप विथ नाइट्रोबेंजीन और इसे नाइट्रोबेंजीन से फिल किया गया है. लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 0.50 माइक्रोमीटर है जो कि पास होती है थ्रू आउट द सिस्टम. सो पौधा यहाँ से बोल रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट दैट in this case the curve constant is equals to b 2.2 into 10 raised to the minus 10 centimeter per volt in square. Find how many times per second light will be interrupted when a sinusoidal voltage of frequency nu 10 megahertz and strength amplitude em 50 kilovolt per centimeter is applied to the capacitor. So हमें find क्या करना है कि कितनी मर्तबा पर सेकंड में लाइट इंटरप्ट कर रही होंगी साइनसॉइडल वोल्टेज को जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए 10 मेगाहर्ट्ज और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम अप्लाई करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस में वो हो जाए 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में. सो देख लेते हैं हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए यदि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं फॉर्मूला देखूँ सो वो सिंपली हो जाएगा E इज इक्वल्स टू ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि वहाँ पर बोल रहा है वो साइनसॉइडल के फॉर्म में है जहाँ पर ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू न्यू जहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. देन जो कर सेल है वो इंट्रोड्यूस करेगा एक टाइम वेरिंग फेज डिफरेंस को और वो जो टाइम वेरिंग फेज डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो कर सेल है वो एक फेज डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करेगा एंड बेसिकली वो फेज डिफरेंस हो जाएगा डेल एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू बी इंटू एल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई का स्क्वायर के बराबर. ठीक है. सो बस इन्हीं कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से डेल के लिए कैलकुलेट करता हूँ फेज डिफरेंस. सो डेल विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बी इंटू एल इंटू ई का स्क्वायर यानी कि वो हो जाएगा ई एम का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी. अब सभी की सभी वैल्यूज हमें दे रखी है सो सब्स्टिट्यूट करेंगे से हो जाएगा 2 पाई इंटू बी. सो इसको हम नेक्स्ट पेज पर ही सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे. सो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. सो यहाँ से देखिए फेज डिफरेंस डेल दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू बी का मान हमें दे रखा था 2.2 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस ऑफ 10 इतना ही दे रखा है. उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एल तो एल हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर. ठीक है ना. मल्टीप्लाई बाय ई एम का स्क्वायर यानी कि 15 टू 10 रेज़ टू का पावर 3 किलो में है. सो 10 रेज़ टू का पावर 3 उसका होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी एज इट इज रहेगा. सो जब हम इस सॉल्व करेंगे तो डेल का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 11 पाई साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी के इक्वल. नाउ यदि मैं बात करूँ एक हाफ साइकिल में. ठीक है. सो इन 1 हाफ साइकिल यानी कि बोलने का मीनिंग ये है कि पाई बाय ओमेगा जो कि बेसिकली इक्वल होगा टी बाय 2 के जहाँ पर टी टाइम पीरियड होता है. सो हाफ टाइम पीरियड और यदि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखूँ सो वो 1 बाय 2 न्यू के इक्वल हो जाएगा. ठीक है ना. यही तो होंगी हाफ साइकिल. सो इस हाफ साइकिल में यदि हम माने कि दिस रीच the value
वो रीच कर रहा होगा टू द वैल्यू ऑफ 2k पाई, यानी कि हम किसके बात कर रहे हैं, ये फेज डिफरेंस की, यानी कि फेज डिफरेंस 1/2 साइकिल में रीच कर रहा होगा 2k पाई इस वैल्यू को, जहाँ पर k एक नेचुरल नंबर है। सो ये जो रीच करेगा वो कब रीच करेगा, व्हेन साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, इसकी वैल्यू इक्वल हो जाए एक तो 0, ना तो 2/11, 4/11, 6/11, 8/11 और 10/11 के, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएंगे, इसको रीच कर पाएंगे। सो देखिए इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर देखें, सो देखिए 11 11 ऑब्वियस सी बात है कैंसिल आउट हो रहा होगा, और यहाँ पर 2 के लैम्डा सब 2 के पाई यदि सब्स्टिट्यूट करूँ, सो के से के कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमें सिंपली यहाँ से पता चल जाएगा कि सभी के सभी टर्म में ये जो 11 है, ये जो टर्म है ये कैसे आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो लाइट है वो कितनी मर्तबा पर सेकंड में इंटरप्ट कर रही होंगी साइनसॉइडल वोल्टेज को, 11 टाइम्स। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि देयरफॉर 11 टाइम्स on each of this on each of these occasion light will be interrupted, ठीक है। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से और फेज डिफरेंस से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.